दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए गोवा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो भी मात्र 63 लाख रुपए में, और उस पे 70,000 रुपये के आसपास किराया कमाना चाहते हैं, तो पूर्वांकरा ग्रुप आपके लिए लेके आया है प्रोजेक्ट डैम्बोलिम एयरपोर्ट के पास में। इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम पैन इंडिया के प्रॉपर्टीज़ आपके लिए कवर करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना फ़ायदा होगा। सो बेसिकली पूर्वांकरा ग्रुप जो है वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और बैंगलोर के अलावा उन्होंने मुंबई में बाकी सब जगहों पे भी बहुत सारा काम किया हुआ है। और उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है प्रोविडेंट, सो ये प्रोविडेंट ग्रुप जो है डैम्बोलिम एयरपोर्ट पे अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो कि डैम्बोलिम एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी से आप एयरपोर्ट से उतरेंगे और अपने फ्लैट में आप पहुंच सकते हैं। NH66 से 10 मिनट की दूरी पे आपका ये आता है। सो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। लगभग 32 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और 32 एकड़ में 18 टावर बन रहे हैं। सो टोटल जो है आपके फ्लैट्स होंगे वो लगभग 1800 होंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 55 फ्लैट्स पर एकड़ के हिसाब से लोएस्ट डेंसिटी के हिसाब से ऑपरेट करेगा। 40,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब है, जिसमें स्नॉर्कलिंग, एक्वा गेम्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। थीम बेस्ड पार्क है। गोवा का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो है वो भी प्रोमाइसेस में बनाया जा रहा है। ओपन एयर थिएटर आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये सब अभी तक आपने कंटोनमेंट एरियाज़ में देखे होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे गोवा पे बनाया जा रहा है। नियरेस्ट बीच जो है आपको पड़ेगा वास्को। सो वास्को से मात्र लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे आपको पड़ेगा। तो गोवा की सारी चीज़ें को समेट के एक सोसाइटी के अंदर लेके आए हैं। इसका जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है वो द पार्क है, जिनके होटल्स वगैरह आते रहते हैं। और इसका जो रेंटल इसको चढ़ाएंगे वो ट्रिप विलास जो है इनके साथ टाई अप है। सो जैसे Airbnb होता है, book.com होता है, सो उसका जो हायर वर्जन है वो ट्रिप विलास है। सो ट्रिप विलास का जो अगर आप रेंटल चेक करोगे तो लगभग 5,000 रुपये पर नाइट के आसपास से वहाँ पे स्टार्ट होता है। ऐसा हम मानते हैं कि अगर सपोजिंगली 30 नाइट चलता है तो 5 के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख रुपए होता है। बट हम 50% की ऑक्यूपेंसी मान लेते हैं कि महीने में सिर्फ 15 दिन ही चढ़ता है, तो भी 75,000 रुपये के आसपास रेंटल आता है। एंड 70:30 के रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। 30% जो है वो ट्रिप क्लास रखेगा, जिसमें उसके सारे खर्चे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, सारी चीज़ें, फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ उसका होगा। 70% आपको रेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली अगर आप देखते हो तो टूरिज़्म का जो है फ्लो गोवा में पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बिकॉज अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट्स, वीज़ा, ये सारी चीज़ें आपको लगती है। बट सिर्फ और सिर्फ आप अपने आधार कार्ड पे फ्लाई करके गोवा जा सकते हो। गोवा इजीली एक्सेसिबल है। अगर दिल्ली NCR वालों के लिए हम बात करते हैं तो लगभग 19 फ्लाइट पर डे और 6 ट्रेन्स यहाँ से जाती हैं। एंड हर फ्लाइट आपको पैक मिलेगा। कभी कभी तो आपको फ्लाइट 25-25 हज़ार रुपये के मिलते हैं। सो गोवा दिल्ली वालों का फेवरेट, दिल्ली NCR वालों का फेवरेट, इनफैक्ट बैंगलोर वाले, हैदराबाद वाले, जितने भी लोग हुए हैं, गोवा उनके लिए कॉमनली फेवरेट जगह है। इनफैक्ट इंटरनेशनली इट इज़ द 15th मोस्ट अक्लेम्ड डेस्टिनेशन। विदेशों से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ बीचेस जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। सो नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है। बीच में आपका पंजिम का एरिया आता है, जहाँ पे कि आपको वाटर कसिनोज जो रिवर पे, मांडवी रिवर पे अलाउड है, डेल्टिन, कोडैडी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड है। सो गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन टू विजिट बिकॉज इट इज़ अ लिबरल स्टेट। सो पार्टी का जब भी आपके जहन में ख्याल आता है तो सबसे पहले आप गोवा की तरफ रुख करते हैं। बिकॉज इट इज़ अ पार्टी डेस्टिनेशन, लिबरल स्टेट होने के साथ साथ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वहाँ पे नेग्लिजिबल है। हॉस्पिटल वहाँ पे गोवा में आपको नहीं मिलता है। दैट मीन्स क्लियरली शोज़ कि वहाँ का एनवायरनमेंट इतना नीट एंड क्लीन है। AQI वहाँ का इतना अच्छा है कि अमूमन वहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ पे बहुत कम आपको मिलेंगे। एक आध शायद पंजिम में है, इसके अलावा है नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो 80 साल से ऊपर का है। वेयर एज इफ यू चेक इट इन दिल्ली इट इज़ इन 60s बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी एयर, वाटर, सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे आपको शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सब कुछ आपको शुद्ध गोवा में आपको मिलता है। पर कैपिटा इनकम जो गोवा का है इट इज़ 5,40,000 विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंटायर इंडिया। लोएस्ट अगर आप देखोगे तो बिहार का है विच इज़ 54,000 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम पर एनम।
सो 54,000 रुपये की इनकम आती है। उसमें भी अगर आप उनके कैपिटल्स को हटा दो तो और जाके वो 37,000 रुपये आती है। बट गोवा इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट। गोवा इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ स्मॉलेस्ट स्टेट विच इज़ हैविंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक डाम्बोलिम है और दूसरा अभी नया नया मोपा बन गया है। सो मोपा एयरपोर्ट इज़ जो अभी शुरुआत हुआ है 3.1 करोड़ के पैसेंजर हैंडलिंग के साथ बना है। अब वहीं पे एरो सिटी आ रहा है। एरो सिटी के अलावा आपका क्रिकेट स्टेडियम अनाउंस हुआ है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट जो है और भी गोवा में हो रही है। सो देयर आर कंट्रीज़ लाइक हांगकॉन्ग, सिंगापुर और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कसिनोज अलाउड हुए और कसिनो की वजह से उनकी इकोनॉमी ने बहुत मल्टीफोल्ड ग्रोथ लिया। सो गोवा में लैंड पे अब कसिनो अलाउड हुआ है। डार्गिल करके एक जगह है जहाँ आइडेंटिफाई किया है और 1700 एकड़ में वो जोन बनाया जा रहा है। सो वो आपको बहुत, अगर आप अभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी में बहुत इजाफा आएगा। रेंटल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल हु आर मूविंग टू गोवा। वन हु नीड हायर रेंटल इनकम। सो गोवा इज जनरेटिंग अ रेंटल इनकम ऑफ 14 to 18%, तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, वो लोग वहाँ पे मूव हो रहे हैं जिनको एक सेकंड होम चाहिए कि दिल्ली से, एनसीआर से, बाकी जगहों से, पोल्यूशन से, कंजेशन से, इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं। सो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आप इसको एडोरा डी गोवा बाय प्रोविडेंट, पूर्वांकरा जो इनके मेन डेवलपर हैं, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार के अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।